नमस्कार बच्चों। आज हम रमेश दत्त शर्मा लिखित जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता देखेंगे। ये जो कविता है वह गज़ल इस प्रकार में आती है। इस गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो भी कुछ हमें बताने का प्रयास किया है उनके बारे में देखेंगे। वह कहते हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बच्चों, इस संसार पर सभी जीवों में अगर वाणी किसी है तो केवल इंसान को ही है। भगवान ने इंसान को वाणी का वरदान दे दिया है और इसलिए सभी सजीवों में इंसान ही सर्वश्रेष्ठ बन गया है। और इनका कारण एकमात्र यही है कि भगवान ने उसे दी हुई वाणी। अगर भगवान ने इतना बड़ा एहसान इंसान को वाणी देकर उन पर किया है और सभी सजीवों में वाणी के कारणवश सभी श्रेष्ठ बनाया है, तो इस वाणी का उपयोग हमने बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। और इसलिए कवि कहता है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसे मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुरभाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो तो बड़े प्यार से बोलो। आगे चलकर वह कहता है, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जैसे कि मराठी में एक कहावत है, क्रिए बिना वाचालता व्यर्थ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ क्रिया नहीं करते और केवल बात करते रहते हैं तो अच्छी बात नहीं। लेकिन ये भी है कि चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं। एक तो हमारी ऊर्जा बच जाती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जाए तो और भी कोई एक नया आविष्कार हमारे हाथों से हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने बताया है, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अगर हम बार बार बात करते रहते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। कभी कभी मौन व्रत अगर हम कर देते हैं तो इनके भी कई फायदे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ आवश्यकता है वह हमें ज़रूर बोलना चाहिए। अगर आवश्यकता है लेकिन फिर भी हम बात नहीं करते तो अच्छी बात नहीं। आगे चलकर उन्होंने बताया, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। उन्होंने कहा है कि किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोड़ने की आदत बनाओ। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई बात करते रहते हैं और बाद में उस पर पछतावा हो जाता है। जैसे कि मराठी में कहा जाता है की बोलून विचारात पडण्यापेक्षा विचार करून बोला। कई उदाहरण हमारे सामने है कि ऐसे कुछ बातें करने से ही कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई है। और इसलिए कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए। इसका मतलब ये है, हम जो भी कुछ कहना चाहते हैं उनके पहले ज़रा सोच लीजिए। जो कि हम सभी को मालूम है, महाभारत का उदाहरण, जब दुर्योधन को देखकर द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है, और इसी एक वाक्य को लेकर आगे चलकर कितना बड़ा महाभारत हो गया। और इसलिए कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए। बहुत बार ऐसी होती है कि हम कह कर चले जाते हैं और बाद में हमें उस बात का पछतावा हो जाता है। लेकिन ऐसे मत कीजिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए और इसलिए जो भी बात है वो सोच विचार कर हमें करनी चाहिए। आगे चलकर वो कहते हैं, तू तड़ाक हो या फिर हो
तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा हम पर ही कोई संयम नहीं रहता। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए, और इसलिए बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोक कर चुप रहना सीखिए। तू मैं करने से कोई फायदा नहीं, और इसलिए जीवन में संयम और सबूरी का होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए ये तू मैं ये करने के बजाय अपने आप को टोकना सीख लीजिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की स्थिति उत्पन्न हो तो अपने आप को टोक कर चुप रहना सीख लीजिए। आगे चलकर कवि कहता है, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। और इसलिए पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। और इसलिए किसी पर अगर क्रोधित होकर कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है। और इसलिए जीवन में जितने आप कोई भी बात बड़ी शांति से ले लेती है तो ना हमें पछतावा होता है ना औरों को। और इसलिए पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। आगे चलकर कवि कहता है, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। इसका मतलब यह है कि कटु वचन से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली जो रूपी फूल के पौधे लगाती है। और इसलिए अगर हम भगवान ने, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सभी सजीवों में भगवान ने इंसान को ये वाणी का वरदान दे दिया है। अगर भगवान ने सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ इंसान को बनाने के लिए वाणी का वरदान देकर इंसान पर इतना बड़ा एहसान किया है, तो उन वाणी का उपयोग हमने कितना सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता। बार बार किसी का मन दुख जाए ऐसी बातें हम करते रहते हैं। और इसलिए कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। और इसलिए ये जो कोई कटु वचन है, यानी कि जो भला बुरा कहना जो है, वह औरों को ना कभी पसंद आता है ना और किसी को। और इसीलिए मीठी बोली के घुल रोपना सीख लीजिए। और इसलिए हमेशा मीठी बात करते रहिए। अगर किसी की बात हमें पसंद ना आ जाए तो चुप रहिए। और इसीलिए मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। आगे चलकर उन्होंने बताया है, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बात करते समय कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कुटुता दूर हो जाएगी। कभी कभी बात करते करते अगर हम कोई किसी को भला बुरा कहते रहते हैं, कोई हमसे भी भला बुरा कहते रहते हैं, अगर ये भला बुरा कहते कहते अगर बात बढ़ती चली जाए तो ये बात अच्छी नहीं। और ऐसे अगर बात हो जाती है, ऐसा अगर कोई वक्त आ जाता है, अगर ऐसा कोई समय आ जाता है, तो बात को बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। इसका मतलब ये है, ऐसी बुरी बात वहाँ ही छोड़ दीजिए और उन बात के बदले में कोई अच्छी बात करते रहे। अंत में कवि कहते हैं, ये किसने कहा ओट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। अंत में उन्होंने बताया है कि साथ ही साथ इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर ओट सीकर यानी कि चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा है तो उस समय चुप रह कर बैठना भी अच्छी बात नहीं है, तो चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों से उसका विरोध करना चाहिए। बच्चों, समझ लीजिए कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन हमारे भारत देश पर था।
अगर सभी भारतीय लोग जो कि अपना अपना वोट सीकर बैठ जाते तो अंग्रेजों को भारत से कौन खदेड़ दे देता। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कई देशभक्त हो गए, कई समाज सुधारक हो गए, कई क्रांतिकारक हो गए, जिन्होंने अपने लेखनी के साथ ही साथ अपने वाणी से भी उन अंग्रेजों को चुनौती दे दी, उन्हें ललकारा और अंत में अंग्रेजों को भारत देश छोड़कर जाना पड़ा। जो कि आप सभी जानते हैं कि लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है और उसे मैं पाऊंगा ही। गांधी जी ने कहा था, करेंगे या मरेंगे, छोड़ो भारत। तो अगर वो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अगर गांधी जी है तो, या लोकमान्य तिलक है, या सुभाष चंद्र जी बोस है कि जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अगर ये सभी लोग और कई जो उनके समान जैसे देशभक्त होते वो लोग अपना वोट सीकर बैठ जाते तो क्या हमें आज़ादी मिल जाती? कभी भी नहीं। और इसीलिए ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। और इसी तरह इन कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि भगवान ने हमें जो ये वाणी दे दी है वो वाणी बहुत बड़ा एहसान हम पर किया है और इसलिए इन वाणी का उपयोग बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति कितनी ही परेशानियों से घिरा और तनावग्रस्त क्यों न हो, किसी के मधुर वचन उसके परेशानी या तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। मधुर वचनों में इतनी शक्ति और आकर्षण होता है कि मधुरभाषी सारे जग को अपना बना लेता है। पराये भी मित्र एवं हितैषी बन जाते हैं। कई वही कटुभाषी व्यक्ति अपने ही घर में पराया हो जाता है। मानव संसार में शब्दों का बड़ा महत्व होता है, अतः हमें एक एक वचन सोच समझकर बोलना चाहिए। वास्तव में मधुर वचन जहाँ दूसरों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, वही हमारे मन को भी संतुष्टि और शीतलता से भर देते हैं। मीठी वाणी सफलता की कुंजी है, अतः हमें सदैव मीठा और उचित बोलना चाहिए। कहा भी गया है, तुलसी मीठे वचन तय सुख उपजत चहु और, वशीकरण के मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो इसी तरह बच्चों, रमेश दत्त शर्मा जी ने जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के माध्यम से हमारी वाणी, हमारे संस्कार और उन बातों पर उन्होंने इन कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जब आप ये ऑडियो सुनेंगे तो ज़रूर अपना किताब निकाल कर आपके सामने रख दीजिए और हर एक लाइन का अर्थ समझ कर ले लीजिए। और बाद में जो भी कोई स्वाध्याय आपको दे दिया है उसे भी पूरा कर दीजिए। एक अगले हफ्ते में मैं एक अगला पाठ लेकर आपके सामने ज़रूर आ जाऊँगा। धन्यवाद।